Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is nutrition in animals. As we have completed nutrition plants, mostly we have completed photosynthesis. So, nutrition plants are autotrophs, and we know that they can prepare their own food, but they, not in, is the case with animals. Animals are not autotrophs; they are heterotrophs. Animals are heterotrophs, and they are dependent on autotrophs and other organisms. यानी एनिमल्स जो हैं वो heterotrophs हैं, यानी जो अपना गुज़ा खुद नहीं बना सकते हैं, या ये तो प्लांट से अपना गुज़ा लेते हैं या एनिमल्स दूसरे एनिमल्स से गुज़ा लेते हैं। एनिमल्स जो हैं जो अपना गुज़ा जो है प्लांट्स और एनिमल्स से लेते हैं। सो एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स व्हिच दे ईट। ह्यूमन बीइंग जो है ह्यूमन बीइंग्स का गुज़ा जो होता है वो क्या खाते हैं? व्हीट, राइस, पल्सेस, दाल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स और फूड्स लाइक मिल्क, कर्ड, चीज एंड एग्स ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं ह्यूमन बीइंग्स? फ्रॉम एनिमल्स। इससे ये पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर मोर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। मेनी अदर एनिमल्स आर फ्लैश ईटिंग, जैसे लायन है, फ्रॉग है, सॉरी लायन है, वो लायन जो है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं। ऐसे ही मेनी अदर एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। फॉर एग्जांपल फिशेस, बर्ड्स, इंसेक्ट, स्नेक्स। ठीक, स्नेक्स मोस्टली ईट फ्रॉग्स। All of them their food from other animals. The big fish eat small, the birds eat worms and insects. All animals can be grouped into three groups on the basis of their habits. Food habits. These are herbivores, carnivores, omnivores. Herbivores वो हैं एनिमल्स हैं जो सिर्फ क्या खाएंगे? घास फूस जो खाएंगे उनको कहते हैं herbivores, यानी ग्रास ईटिंग एनिमल्स। एग्जाम्पल इनमें ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कौन से हैं? गोट, काउ, हॉर्स, कैमल, एलिफेंट, हिप्पो। दीज आर एलिफेंट है, ये सिर्फ क्या खाते हैं? घास, इसलिए इनको कहते हैं हर्बीवोरस यानी ग्रास लविंग ऑर्गेनिजम्स। कार्निवोरस वो एनिमल्स हुए जो सिर्फ फ्लैश खाएंगे यानी मीट ईटिंग एनिमल्स। कार्निवोर एग्जांपल लायन, टाइगर, वल्चर, किंगफिशर, लिजर्ड, स्नेक। फिर इसमें और एक टाइप है ओमनिवर्स, जैसे ह्यूमन बींग्स ये क्या खाते हैं? सो एनिमल सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एज फूड, दे आर कॉल्ड omnivores. Example human beings, crow, sparrow, bear. So nutrition is the process of obtaining food and then using it for obtaining energy, growth and repair of the body is called nutrition. इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी न्यूट्रिशन का मतलब कि जो हम गुज़ा खाते हैं, फिर इस गुज़ा को हम क्या, वो हमें गुज़ा एनर्जी देता है, वो हमें किस लिए ज़रूरत लगती है? फॉर आवर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी सेल्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक, अब हमें डिफरेंट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या स्टेप्स हैं? 5 मेन स्टेप्स हैं। जो पहला उसमें है कि इजेशन, इजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा है एसिमिलेशन, सॉरी एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन और पांच है इजेशन। इजेशन का मतलब क्या है? इजेशन ये प्रोसेस है जो हम फूड कैसे लेते हैं और फिर उस फूड को क्या होता है हमारी बॉडी में। इजेशन सिंपली मीन इजेशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू आवर बॉडी। कहाँ से लेते हैं हम? मुंह से गुज़ा लेते हैं हम, उसे हम कहते हैं इजेशन। इजेशन दैट मीन्स इजेशन इज ईटिंग अ फूड बाय एनिमल्स। पुटिंग फूड इनटू आवर माउथ विथ हैंड्स मीन्स वी आर इजेस्टिंग द फूड। दूसरी प्रोसेस है जब जो ये फूड हमारे मुंह में गया, ये सॉल्युबल होता है। ठीक, जो डाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारे हम जो फूड लेते हैं वो इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल का मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स होता है। इसको सॉल्युबल कैसे करें? स्मॉल स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स कैसे बनाएं? उसी वही प्रोसेस होती है किसमें? डाइजेशन। यानी वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble molecules is broken down into small water soluble molecules which can be absorbed by the body is called digestion. Digestion makes the food soluble so that it can be utilized by the animal's body. Most other animals use both physical as well as chemical methods for digestion. Example for breaking of a large food molecule. फिजिकल मेथड क्या है? चिविंग एंड ग्राइंडिंग, ये फिजिकल मेथड्स हैं जो हमारे डाइजेशन में लगते हैं। द फूड जब हम अपने माउथ में डालते हैं एंड केमिकल मेथड जो होते हैं इस पे क्या होते हैं? चिविंग और ग्राइंडिंग के बाद केमिकल मेथड जो होता है हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं
एंजाइम्स टू फूड बाय बॉडी इटसेल्फ, वो इस फूड को क्या करते हैं, अगर इनसॉल्युबल होता है इसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक। तीसरा होता है एब्जॉर्बिशन, जब फूड सॉल्युबल फॉर्म में हो फिर ये क्या होता है, एब्जॉर्ब होना शुरू होता है। द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्बिशन। यानी जो ये डाइजेस्टेड फूड सॉल्युबल फूड है ये कहाँ, इंटेस्टाइन वॉल्स में पहुंच जाता है और वहाँ क्या होता है, वहाँ क्या, इनटू द ब्लड स्ट्रीम, उसी को कहते हैं एब्जॉर्बिशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब्ड फूड जब हो गया इज टेकन इनटू बाय द सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी। जो ब्लड में अब ये मिक्स हुआ है, अब जो इसको क्या होता है, वहां से एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इनटू बाय बॉडी सेल्स एंड यूज इट फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इंजेक्शन का मतलब है, अब जो भी हमने गुजा खाया है वो ग्रोथ के लिए अब हमें लगा, अब उसमें से जो गुजा डाइजेस्टेड नहीं हुआ यानी अनएब्जॉर्ब रहा, उससे क्या होता है, वो थ्रोन आउट फ्रॉम आवर बॉडी बाय a process called ejection. Undigested food is removed from the body is called ejection, as whole food which we eat is not digested by our body. A part of the food when undigested, insoluble, which cannot be used by body is removed. ठीक। ठीक। 5 स्टेप इसमें याद रखना है। एक है इंजेक्शन, यानी फूड जो हम लेते हैं, फूड जो हम लेते हैं फ्रॉम द माउथ, उसे हम कहते हैं इंजेक्शन। दूसरा उसमें डाइजेशन होता है। डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में ये होता है कि जो हम फूड जो लेते हैं फ्रॉम द माउथ, उससे क्या होता है, वो इंसॉल्युबल होता है, उसको वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स which can be absorbed by the body is called a digestion. Digestion makes the food soluble so that it can be utilized by animal's body. फिजिकल एज वेल एज केमिकल मेथड्स डाइजेशन में होते हैं। फिजिकल मेथड्स में क्या होता है, चिविंग एंड ग्राइंडिंग, यानी जब हम मुंह में जो खाना हम लेते हैं फिर वहाँ क्या च्यू और ग्राइंड जो फूड होता है, फिर फिर उस पे क्या होता है, केमिकल मेथड्स में, केमिकल मेथड जो इस पे होता है कि इस पे एंजाइम एक्ट करते हैं और इस फूड को क्या करते हैं, एडिशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंजाइम फूड ऑफ द बॉडी इटसेल्फ, इसको क्या एंजाइम एक्शन इस पे होता है। फिर एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्ब डाइजेस्ट फूड जो होता है पास थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम, उसी को कहते हैं हम क्या, एब्जॉर्बिशन। एब्जॉर्ब में एसिमिलेशन, उसके बाद होता है कि एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। और जो अनडाइजेस्ट रहता है उसमें क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उस अनडाइजेस्टेड फूड विच इज थ्रोन आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू ए सिस्टम। थैंक यू।